हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मैं अजीत कुमार आज बात करने वाला हूं सिलेबस में कटौती के विषय में। यह वीडियो जैक बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए है। झारखंड बोर्ड में कहा जा रहा है कि 45% जो सिलेबस है उसे छोटा कर दिया गया है, यानी कि आपको केवल 55% सिलेबस पढ़ना है और इस 55% को आप 100% मान लीजिए। तो इस प्रकार से आपको सिलेबस जो है वह 45% छोटा हो जाएगा। अब बच्चों के मन में सवाल है कि कौन सा सिलेबस, यानी कि नए सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसके लिए जो झारखंड है, झारखंड बोर्ड है, उन्होंने ये चीज करने के लिए कि बच्चे आने वाले जो बच्चे हैं, जो 2020-21 सत्र के बच्चे हैं, उसे किस प्रकार से पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि महामारी के दौरान बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई, स्कूल ओपन नहीं था। इसलिए उन्होंने विद्या विकास समिति को यह कहा कि आप एक सिलेबस जारी कीजिए, एक सिलेबस तैयार कीजिए, ताकि जो पढ़ाई है वह आसान हो सके और सिलेबस छोटा हो सके और आने वाले समय में बच्चों को परेशानी नहीं हो। तो विद्या विकास समिति, ये चीज एक नया शब्द आया था जो बच्चों को कंफ्यूजन कर रहा था। एक पीडीएफ भी बच्चों को दिया जा रहा है, व्हाट्सएप किया जा रहा है। तो स्कूल की तरफ से या कहीं और से आपको मिलता होगा। अगर ये पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो मैं टेलीग्राम में इस पीडीएफ को छोड़ दूंगा, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विद्या विकास समिति झारखंड की एक समिति है। तो झारखंड ने क्या कहा है, इसे सिलेबस तैयार करने के लिए बोला, तो इन्होंने एक सिलेबस जारी करके दे दिया है। अभी ये सिलेबस लागू होगा या नहीं होगा, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये जैक बोर्ड पर निर्भर करता है, क्योंकि जैक बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ऐसा कोई भी सिलेबस अपडेट नहीं किया गया है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया है और इनके अनुसार हमें कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने चाहिए। वैसे हमको नहीं लगता है कि ज्यादा परिवर्तन इसमें होगा। हालांकि ये जैक बोर्ड कुछ निर्णय करके हो सकता है कुछ परिवर्तन करेंगे भी, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं ये है कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये था विद्या विकास समिति झारखंड, जिन्होंने नए सिलेबस जारी किया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, मैथ, साइंस एंड एसएसटी यानी कि सोशल साइंस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले गणित विषय यानी कि मैथ पर चर्चा करते हैं। तो मैथ में अगर बात करें तो आपको चैप्टर 6 नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर 9 नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर 10 नहीं पढ़ना है, आपको 11 भी नहीं पढ़ना है, आपको 12 भी नहीं पढ़ना है एंड 13 नहीं पढ़ना है एंड आपको 14 भी नहीं पढ़ना है। लेकिन 14 में कुछ चैप्टर, कुछ चीजें आपको पढ़ना है। 14 में 14.3 यानी कि 14.3 से लेकर के 14.6 तक का जो विषय है ये आपको नहीं पढ़ना है, और 14.1 और 14.2 जो है वो आपको पढ़ना है। अगर इसे टोटल काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और गणित में यानी कि 10वीं के गणित में कुल चैप्टर है 15। इस प्रकार से 15 में से 8 घटाएंगे तो आपको 7 यानी कि 7 अध्याय जो है आपको पढ़ना है। अगर आप 6 देखें तो अब आप गिनती से शुरू से देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहां तक तो आपको कंटिन्यूसली पढ़ना है, यानी कि लगातार निरंतर आपको पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 6 आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। और अगर चैप्टर 7 आपको पढ़ना है, अब आगे अगर आते हैं तो चैप्टर 7 के बाद आता है आपको चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 भी आपको क्या करना है, पढ़ना है, क्योंकि ये 11th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन चैप्टर 9 आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 9 बिल्कुल ही आपको नहीं पढ़ना है। अगर चैप्टर 10 की बात करते हैं तो चैप्टर 10 आपको पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 11 आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से चैप्टर 12 भी आपको नहीं पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद चैप्टर 13 भी आपको पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। लेकिन चैप्टर 14 आपको 2 यानी कि 14.1 और 14.2 पढ़ना है। लेकिन 14.3 के बाद का जो विषय है वो आपको बिल्कुल ही भी नहीं पढ़ना है। तो 14.2 तक में आपका माध्य है, यानी कि माध्य आपको पढ़ना है, लेकिन बाकी चीजें जो बहुलक है, माध्यक है, वो सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। और 15 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो ये था गणित में जो विद्या विकास समिति द्वारा जारी किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, हो सकता है कि जैक बोर्ड जब न्यू सिलेबस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करे तो वहां पर कुछ परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही वो अपडेट करता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं इनके अनुसार। और वो सिलेबस जो जैक बोर्ड के ऑफिशियल साइट पर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन
या सप्ताह भर के अंदर वहां पर भी अपडेट कर दिया जाएगा, जिसे आप न्यूज़पेपर में भी शायद देख सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं विज्ञान के विषय में। विज्ञान में कितने अध्याय पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। तो विज्ञान में आपको पार्ट 11 ओके, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको 30 नहीं पढ़ना यानी कि 13 नहीं पढ़ना है। और उसके बाद आपको 4 यानी कि चौथा पार्ट और 5वां और साथ में आपको 9वां, ये पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है। तो मुख्य रूप से अगर आप विज्ञान की विषय सूची देखें तो उसमें 16 चैप्टर्स हैं और 16 चैप्टर्स में आपका 1 2 3 4 5 आपका नहीं पढ़ना है। तो टोटल बच जाते हैं 11 यानी कि 11 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो फिर से मैं एक बार क्रॉस आउट कर देता हूं, यानी कि 11 जो चैप्टर है ये रहा 11वां, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13 चैप्टर आता है, 13 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद चौथा जो है वो लिखा है कार्बन एवं उनके यौगिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 5वां अध्याय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 9वां अध्याय आता है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मुख्य रूप से आपको जो विज्ञान है उसमें 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं और जो 5 चैप्टर है वो आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको टच भी नहीं करना है। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के विषय में। तो सामाजिक विज्ञान में सबसे पहला जो बात मैं बताता हूँ, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि डीएम की जो बुक है उसे पूरी की पूरी आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। और प्रत्येक बुक में से एक एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं इतिहास के विषय में यानी कि हिस्ट्री के विषय में, तो हिस्ट्री में आपको पार्ट 6 ओके, जो छठा चैप्टर है वो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपका नहीं दिया गया छठा चैप्टर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। छठा चैप्टर है काम, आराम और जीवन। काम, आराम और जीवन ओके, तो ये आपको छठा चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ भूगोल किताब के विषय में, क्योंकि ये भूगोल नहीं है सामाजिक, ये इकोनॉमिक्स का बुक है। इकोनॉमिक्स में देखते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपको चौथा चैप्टर जो वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो आगे ये रहा, ये है नागरिक शास्त्र का किताब। तो नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जिसे सिविक्स भी कहते हैं, इसमें आपको चौथा चैप्टर नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। और बात करते हैं अंत में ये भूगोल यानी ज्योग्राफी के विषय में। तो ज्योग्राफी में आपको तीसरा चैप्टर जल संसाधन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो ये इस नए सिलेबस के अनुसार ये सारी चीजें। अगर आप देखें सामाजिक विज्ञान में तो आपका आगे देखिए यहाँ पर इसमें 7 अध्याय है इतिहास में, और इसमें भी 5 अध्याय है, 7 5 12, और इसमें आपका 8 अध्याय है, 12 8 20, और इसमें 7 था, 20 और 7 27, और 27 यानी कि सामाजिक विज्ञान में टोटल अगर जोड़ा जाए सभी किताब में तो 27 अध्याय है। उसमें से आपको 4 क्या करना नहीं पढ़ना है, सभी किताब से एक एक 4 आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल बच जाते 23, यानी कि 23 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है सामाजिक विज्ञान में इस नए सिलेबस के अनुसार। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को बता देता हूं कि ये जो नया सिलेबस है ये केवल 2020 और 2021 के विद्यार्थियों के लिए है, इस सत्र के विद्यार्थियों के लिए है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे देश में या पूरी विश्व में महामारी चल रही है और इसके चलते स्कूल नहीं खुल पाया है और इसीलिए ये सिलेबस जारी किया गया। मैं फिर से एक बार आपको एक और चीज बता देता हूं, ये सिलेबस विद्या विकास शिक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है। हो सकता है कि आने वाले समय में जैक बोर्ड अगर नया सिलेबस जारी करती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करती है, तो उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ और चैप्टर हटाया जा सकता है या कुछ चैप्टर को रखा भी जा सकता है। तो नया जब आएगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। ये केवल आपको आपकी जानकारी के लिए कि ये पीडीएफ क्या कहता है और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं इस पीडीएफ के अनुसार और कौन से चैप्टर आपको पढ़ने थे, इसी को क्लियर करने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया था। उम्मीद करते हैं आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।